हेलो प्यारे बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही थी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की, उसी में कल हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट का, एक्टिव से पैसिव बनाना। क्या सीख रहे हैं? एक्टिव से पैसिव बनाना। देखिए क्या लिखा है ये एक्टिव, क्या लिखा है एक्टिव और पैसिव। किसका सीख रहे हैं हम? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए आगे देखते हैं किस तरीके से करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी इसमें। देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब्स मिलेंगी। किसकी मिलेंगी? पैसिव वॉइस की, यानी वॉज और वर। आगे देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसे? अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है। देखिए एक्टिव का जो फॉर्मूला होगा, जो अफर्मेटिव का, ये एक्टिव का है। किसका है ये? एक्टिव का। एक्टिव का क्या है? देखिए सब्जेक्ट बी टू ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको एक्टिव का फॉर्मूला होगा, यानी इसी तरीके से आपको एक्टिव वॉइस दिया जाएगा। तो उसका पैसिव का जो फॉर्मूला बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं? ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद में हम वॉज या वर लगाएंगे। यानी फास्ट इंटरप्रेट का जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर का यूज करते हैं। किसका करते हैं? वॉज और वर का। उसके बाद में B3, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। यानी ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है। कहाँ पर चला जाता है ये वाला सब्जेक्ट? यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? इस जगह पर। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को देख लेंगे। आगे देखेंगे। देखिए सेंटेंस क्या लिखा है? मोहन ने दरवाजा खोला। क्या लिखा है? मोहन ने दरवाजा खोला। तो कैसे करेंगे? मोहन ओपन्ड द डोर। कैसे करेंगे? मोहन ओपन्ड द डोर। चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। ये हमारा क्या है? एक्टिव है। इसका क्या बनाएंगे हम? पैसिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैसिव। तो देखिए दरवाजा मोहन के द्वारा खोला गया। तो कैसे कराएंगे? देखिए इसमें क्या है? ये वाला आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट हमने कहां पे लगा दिया? सबसे पहले। अब दरवाजे कितने? एक दरवाजे की बात हो रही है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी? वॉज वर्ब में से एक चीज आएगी। क्या लगा देंगे हम यहाँ पे? वॉज। वॉज के बाद में क्या लगा देंगे? B3, यानी ओपन्ड बाई मोहन। तो किस तरीके से हो जाएगा? द डोर वॉज ओपन्ड बाई मोहन। आगे देखते हैं। आगे इसका क्या देखेंगे हम? नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। आइए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद में आपको दिया जाएगा डिड नॉट, उसके बाद में B1, फिर ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। इस तरीके से आपको एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है। अगर हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का जो फॉर्मूला रहेगा वो किस तरीके से होगा? हमारा ऑब्जेक्ट, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? इस जगह पर आ जाएगा। उसके बाद में वॉज वर के बाद में क्या रहेंगे? नॉट, B3, बाई, और इस वाले सब्जेक्ट को कहाँ लेके जाएंगे हम? इस वाले सब्जेक्ट को, ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है, ये सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है। इस तरीके से हम नेगेटिव का फॉर्मूला बनाते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दे रखा है? उन्होंने खाना नहीं बनाया। क्या लिखा है? उन्होंने खाना नहीं बनाया। दे डिड नॉट कुक फूड। क्या लिखा है ये? दे डिड नॉट कुक फूड। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। इस फूड को हम पहले लेकर आएंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं? वॉज वर। तो वॉज नॉट कुक्ड बाई देम, यानी ये वाला जो सब्जेक्ट है यहाँ पर किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए एक्टिव का फॉर्मूला किस तरीके से बनता है? डिड लगाते हैं सबसे पहले, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? डिड, फिर सब्जेक्ट, B1, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से लगा लेते हैं। और लास्ट में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। जब भी हम इसका पैसिव बनाते हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो यहाँ पे जो हम पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे, यानी वॉज या वर। उसके बाद में क्या लगाएंगे? इस वाले ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। फिर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है यहाँ पर,
सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, इसे क्या किस में चेंज कर देंगे, B3 में, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में एक प्रेपोजिशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बाई। ये वाला जो सब्जेक्ट है, इस वाले सब्जेक्ट को कहाँ लेके आते हैं हम, यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला बनाते हैं। चलिए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या उसने पत्र लिखा, तो कैसे करेंगे इसे, देखिए इसमें क्या आया है, मैंने कराया था आपको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कराया था, उसमें क्या कराया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस कराया था। तो उसमें क्या बताया था मैंने, क्या की इंग्लिश हम बिल्कुल नहीं लगाते हैं। बाकी की शुरुआत किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डिड। तो क्या लिखेंगे, डिड ही राइट अ लेटर। याद रखना पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले, पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस होता है, जब भी उसमें अफर्मेटिव होता है, केवल उसी में सेकंड फॉर्म लगती है। बाकी का आप उसका नेगेटिव बनाइए, इंटेरोगेटिव बनाइए, कुछ भी बनाइए, आपको कौन सी फॉर्म लगानी होगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो कैसे हो जाएगा, डिड ही राइट अ लेटर। अब देखिए इसका हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर कितने लेटर की बात हो रही है, बताइए, एक लेटर की बात हो रही है। कितने लेटर है ये, एक लेटर है। इसे हम ये वाला जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आएंगे, तो यहाँ पे ही तो लेके आएंगे, यानी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इसी के अनुसार तो आएगी यहाँ पे। तो एक लेटर है तो हमने क्या लगा दी, बॉस। बॉस के बाद में क्या लगा देंगे हम, ऑब्जेक्ट, यानी इसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे। अब ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो बॉस अ लेटर रिटर्न बाय हिम, इस तरीके से हम इसे बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इसका क्यू डब्ल्यू ले रखा है, क्यू डब्ल्यू वाले वाक्य। देखिए क्यू डब्ल्यू वाले वाक्य होंगे जब भी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, उसका कैसे बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई फर्क नहीं है। किस तरीके से देखिए, यहाँ पर एक्टिव में दिया जाएगा आपको WH वर्ड दिया जाएगा, फिर डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही यहाँ पर QW आ रहा है, वैसे ही आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन वर्ड को आप यहाँ पर लिख दोगे, आगे से कोई मतलब नहीं है आपको। अगर यहाँ पर Y दिया है तो Y लिखेंगे, नीचे Y लिख देंगे। असली कहानी आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो कैसे होगी, देखिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बॉज वर्ब लगाएंगे। बॉज वर्ब के बाद में क्या लगा देंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिखने के बाद उसके बाद में क्या करेंगे, B3 बाई, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को कहाँ पर ले आएंगे हम, लास्ट में, यानी प्रपोजिशन के बाद में। और प्रपोजिशन अपने बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, इस चीज का याद रखना। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे लिखा है, तुमने क्या देखा, क्या लिखा है ये, तुमने क्या देखा। तो कैसे करेंगे, व्हाट डिड यू सी, क्या लिखा है ये, व्हाट डिड यू सी। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए तुम्हारे द्वारा क्या देखा गया, इसका मतलब कैसे करेंगे इसे, देखेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड दे रखा है क्या, तो इसकी इंग्लिश हम पहले लगा देंगे व्हाट। व्हाट के बाद में क्या लगा देंगे हम, वॉज, यानी इसमें कोई सब्जेक्ट दे रखा नहीं है, मतलब दिया नहीं है। व्हाट वॉज सीन बाय यू, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये कहाँ चला गया, बाई के बाद में, यानी बाई क्या है यहाँ पर बताइए, प्रेपोजिशन है, कौन है ये, प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका कर रहा है बताइए, ऑब्जेक्ट का। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इसका बाय हुम वाला वाक्य, यानी जो बाय हुम से स्टार्ट होते हैं वो उसे कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास यूपी बोर्ड में बार बार आते हैं हु से। तो कैसे करते हैं देखते हैं आगे। देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा, जो सेंटेंस दिया जाएगा आपको, हु, V2 और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से आपको फॉर्मूला दिया जाएगा। उसे हम करेंगे कैसे, बाय हुम, वॉज, वर, ऑब्जेक्ट, P3, यानी ये बाय हुम है। अगर आपसे कहे कि हु, क्या लिखा है ये, हु, इसका ऑब्जेक्ट कोई पूछे तो क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट होता है हुम, क्या होता है, हुम। और अभी मैंने बताया था कि प्रपोजिशन, ये जो प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है बताइए, ये अपने बाद में हमेशा
ऑब्जेक्ट लेगा। क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। तो बताइए यहाँ पर हम बाई लगा रहे हैं, ये हमारा प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में क्या है? whom आया है, तो ये whom क्या हो गया? इस पर सब्जेक्ट हो गया, सीधी सी बात है। चलिए आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स देखेंगे। किताब किसने पढ़ी? तो कैसे करेंगे? हु रीड द बुक। हु, वैसे इसे हम पढ़ेंगे हु रेड द बुक। क्या पढ़ेंगे? हु रेड द बुक। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए। चलिए इसका कैसे बनाएंगे तो देखेंगे। पहले हम इसे चेंज करेंगे। इसे हम किस में चेंज करेंगे बताइए? इसे हम चेंज करेंगे बाई हुम में। किस में चेंज करेंगे? बाई हुम में। इसे बाई हुम में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा बाई हुम। बाई हुम के बाद में ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज। फिर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे रीड, सॉरी वॉज बुक रीड। तो कैसे हो जाएगा? बाई हुम वॉज द बुक रीड। इस तरीके से हम इसे बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका देखेंगे हम, आगे क्या दे रखा है वो देखते हैं। आगे इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या दे रखा है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो चलिए कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। एक्टिव वाला फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? डिड। डिड के बाद में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, फिर नॉट, बी1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपको एक्टिव वॉइस दिया जाएगा। जब हम इसका पैसे बनाते हैं तो पैसे किस तरीके से बनाते हैं क्या होता है? तो पैसे बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले हमें वॉज वर्ब लगानी होगी। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उस ऑब्जेक्ट को इधर लाके इसे सब्जेक्ट बना देंगे, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद में नॉट, बी3 बाई सब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगाते हैं हम? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यानी ये वाला सब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? इस जगह पर आ जाएगा, और ये वाला ऑब्जेक्ट इस जगह पर आ जाएगा, और ये वाला सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? सबसे लास्ट में, यानी प्रपोजिशन के बाद में। प्रपोजिशन के बाद में ये सब्जेक्ट क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो किसका काम करेगा? यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसमें। क्या उसने काम नहीं किया? तो कैसे करेंगे? डिड ही नॉट डू द वर्क। क्या लिखा है? डिड ही नॉट डू द वर्क। तो चलिए इसका पैसे बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे देखेंगे। सबसे लास्ट में क्या दे रखा है ये देखिए पहले तो। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट यही तो है, द वर्क, ये वाला है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना होगा? यहाँ पर वॉज लगाना होगा। तो लगा देंगे वॉज, फिर लगा देंगे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे द वर्क। तो क्या जाएगा? वॉज द वर्क। नॉट दिया है तो नॉट डन बाई हिम। तो कैसे हो जाएगा? वॉज द वर्क नॉट डन बाई हिम। प्यारे बच्चों इस तरीके से हम इस सीरीज को कर लेंगे। देखिए अभी हमने क्या क्या किया है इसमें, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव किया है, इसका फॉर्मूला किया था। इंटरोगेटिव सेंटेंस किया था, ये एग्जांपल है, और ये इसका फॉर्मूला है। फिर उसके बाद में क्या किया था? देखिए बाय हुम वाला। फिर उसके बाद में क्या था? इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये उसके एग्जांपल है और ये वाला फॉर्मूला है। मैंने बता रखा है आपको किस तरीके से ये समझाया है। ऐसे देखिए क्वेश्चन वर्ड वाले हैं। देखिए ये इंटरोगेटिव वाले जो क्या थे स्टार्ट होते हैं, ये एग्जांपल है। उसके बाद में देखिए इसका फॉर्मूला मैंने समझाया था, कौन कहाँ पे जाता है कौन कहाँ पे नहीं जाता है। ये देखिए इसका नेगेटिव, नेगेटिव के एग्जांपल है। ये देखिए इसका फॉर्मूला, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ये क्या बताया था? अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ से हमने क्या की थी? शुरुआत की थी। इस तरीके से पहले बच्चों हम करते हैं एक्टिव से पैसे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।